नमस्कार साथियों, शुरू करेंगे आज का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि हमारा जो ज़िले हैं 22 ज़िले में से एक ज़िला हम करा चुके हैं और दूसरा ज़िला जो है कैथल के बारे में पढ़ेंगे, जिसको 7 तालाबों व 8 गेटों से घिरा हुआ शहर माना जाता है। और एक चीज़ और साथियों, मैंने बीच में एक वीडियो डाली है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जो तुम्हारा एग्ज़ाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें क्वेश्चंस की सीरीज़ डाली हुई है। तो आज ये टॉपिक कराएंगे और कल हम उस सीरीज़ के साथ में उन क्वेश्चंस के साथ में फिर मिलते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट साबित होंगे। तो कैथल को कहा जाता है 7 तालाबों ये कैथल जो है 7 तालाबों व 8 गेटों से घिरा हुआ शहर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखेंगे तो कैथल के बारे में पूरी डिटेलिंग पढ़ेंगे, सारे पॉइंट्स इसमें से कवर करेंगे। बात की जाए तो स्थापना 1 नवंबर 1989 को स्थापना हुई किसकी, कैथल की। और मंडल में कौन से में आता है, करनाल मंडल में आता है। ठीक है, क्षेत्रफल ये तुम्हारा 2317 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। जनसंख्या ये है तुम्हारी, और जनसंख्या घनत्व 464 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और उपमंडल जो हैं ये कैथल, गुहला और कलायत हैं। बाकी साक्षरता दर ये इतना कुछ खास नहीं है, और लिंगानुपात पूछा जाए तो 881 है। तहसील की बात की जाए तो कैथल, गुहला, कलायत, फतेहपुर और पुंडरी, ये सारी इसकी तहसीलें हैं। और उप तहसील की बात की जाए तो राजौंद, ढांड और सीवन। और खंड हैं गुहलाचिका, कैथल और पुंडरी। ठीक है, और कलायत। वकी उपनाम की बात की जाए तो कपिल मुनि नगर कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर कहा जाता है किसको, कैथल को। तो ये ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट है। कपिल मुनि नगर कौन से शहर को कहा जाता है, गुरुद्वारों का शहर कौन से शहर को कहा जाता है, तो ये कैथल को कहा जाता है। ठीक है, पुराणों के अनुसार कैथल की स्थापना किसने की थी, युधिष्ठिर ने। ठीक है जी। फिर है हरियाणा गठन के समय कैथल किस जिले की एक तहसील थी, तो पहले कैथल जो आता था करनाल के अंडर में आता था। ठीक है, और लवकुश की नगरी कहा जाता है कैथल को। और नवग्रह कुंड, ये इंपॉर्टेंट है, नवग्रह कुंड आता है तुम्हारा कैथल में है, जो 9 ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। ठीक है, ये नवग्रह कुंड जो हैं 9 ग्रहों के बारे में जानकारी देते हैं। निर्माता युधिष्ठिर था। सूर्य कुंड, चंद्र कुंड, ये सारे कुंड हैं, इनके नाम दिए हुए हैं अलग अलग। ठीक है, 9 हैं ये। फिर बात की जाए सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का आश्रम कहाँ है, कलायत, कैथल में है। विदक्यार झील कैथल में है, और अंजनी का टीला भी कैथल में है। भगवान विष्णु द्वारा स्थापित तीर्थ स्थल कौन सा है, कौल, जो कि कैथल में है। और प्राचीन शिव वन स्थित कहाँ पर है, तो ये तुम्हारा कहाँ पर स्थित है, प्राचीन जो शिव वन है तो ये सीवन कैथल में है, जगह है सीवन। और त्रिविक्रम विष्णु की मूर्ति ये सीवन कैथल में ही। ठीक है, प्रमुख पर्यटक स्थल कोयल जो है कहाँ पर है, कैथल में है। नेक्स्ट बात करेंगे, नागरिक सुविधाएं ऑनलाइन करने वाली प्रथम नगर परिषद कौन सी है, कैथल। जो नागरिक सुविधाएं उनको ऑनलाइन सबसे पहले कौन सी नगर परिषद ने किया है, कैथल ने किया है। सिर्फ ईंटों का बना अनूठा प्राचीन शिव मंदिर कहाँ स्थित है, कलायत, कैथल में है। ठीक है, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली हरियाणा की प्रथम पंचायत कौन सी है। ठीक है, घूंघट के विरुद्ध चौसाला है, जो कि कैथल में है। तो ये जो पंचायत है इन्होंने घूंघट के विरुद्ध सबसे पहले अभियान चलाया था हरियाणा में। राज्य का प्रथम संस्कृत विश्वविद्यालय महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विद्यालय खोला जाएगा कहाँ, मुंदड़ी, कैथल में। ठीक है, और संस्कृत विद्यालय होगा ये मुंदड़ी, कैथल में। नेक्स्ट रहेगा राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज की स्थापना 1954 में कैथल में हुई। और दिल्ली की प्रथम महिला शासिका जो थी, शासक थी, रजिया सुल्तान कहाँ की थी, ये भी कैथल की थी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। ठीक है, और इल्तुतमिश की पुत्री थी। कैथल में रजिया सुल्तान की हत्या 1240 में हुई, और रजिया सुल्तान का मकबरा जो है वो कैथल में है। ठीक है, दक्षिण एशिया का यह प्रथम महिला मकबरा है। ठीक है, दक्षिण एशिया में सबसे पहला जो मकबरा बनाया गया ये रजिया सुल्तान का मकबरा, जो कि कैथल में है। ठीक है जी। फिर बात की जाए यक्ष उरंतुक दर्शनीय स्थल कहाँ है, ये कैथल में है। और फाउंडी मशीन में लगने वाले यंत्रों का निर्माण कहाँ किया जाता है,
ये कैथल में किया जाता है। फिर नेक्स्ट रहेगा प्रदेश का पहला पशु विज्ञान केंद्र कहाँ खोला गया, ये कैथल में खोला गया। छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध जो शहर है भिवानी के बाद ये कौन सा है, कैथल है। और हरियाणा की छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध गांव कौन सा है, धरेड़ू, ये कैथल में है। छोटी इटली के नाम से प्रसिद्ध है ये गांव, कौन सा, धरेड़ू, धरेड़ू, हाँ धरेड़ू होगा, ठीक है, कैथल में। नेक्स्ट है किस मुगल शासक के दौरान कैथल में सर्वाधिक विरोध हुआ था, तो बाबर के टाइम में सबसे ज़्यादा विरोध हुआ था। फिर रहेगा बाबा लुधाना नामक जो तीर्थ स्थल है ये कहाँ है, कैथल में। और टोपियों वाला गुरुद्वारा कहाँ पर है, ये भी कैथल में है। तो ये दोनों याद रखना, इम्पोर्टेंट है दोनों ही पॉइंट्स। विशेषता क्या है, यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहिब व रामायण दोनों का एक साथ पाठ पढ़ा जाता है। कहाँ, टोपियों वाला जो गुरुद्वारा कैथल में, यहाँ पर, ठीक है, गुरुद्वारे में। गुरुद्वारा नीम साहिब, ये इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल पॉइंट आउट कर लेना, लिख भी लेना। गुरुद्वारा नीम साहिब कहाँ पर है, कैथल में है। विशेषता क्या है, गुरु तेग बहादुर से संबंधित है ये। यहाँ गुरु तेग बहादुर बीमारियों का इलाज किया करते थे, ठीक है, कहाँ, कैथल में। और गुरुद्वारा मंजी साहिब कहाँ है, ये भी कैथल में है। गुरुद्वारा मंजी साहिब और गुरुद्वारा नीम साहिब, ठीक है, ये तुम्हारे कैथल में है। नेक्स्ट रहेगा भाई उदय सिंह का किला कहाँ है, कैथल में। और नलकूपों से सिंचाई में प्रथम जिला कौन सा है, नलकूपों से जहाँ सबसे ज़्यादा सिंचाई होती है वो कैथल में होती है। और सबसे कम कहाँ पर होती है, पर सबसे कम पंचकुला में होती है। फल्गु तीर्थ स्थल परल गांव है कैथल में। यहाँ सोमवती अमावस्या को प्रसिद्ध मेला लगता है। पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट तुम्हारा है, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि 1988 में स्थापित किया गया, कहाँ पर है, तो ये कैथल में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर आगे देखेंगे, पहले ये कुरुक्षेत्र में था, कौन सा, सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है। इसका अन्य नाम सोनार अभ्यारण्य है और यह है 4400 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ठीक है। कुरुक्षेत्र की 48 कोस परिक्रमा में कैथल का कौन सा क्षेत्र पड़ता है, तो पुंडरी उसमें पड़ता है, ठीक है। और इसमें ज़्यादा नीचे ये कुछ खास है नहीं, तो इनको हम इग्नोर करेंगे। फिर यहाँ पर ये कुछ मंदिर हैं जिनको हम यहाँ कवर करेंगे। श्री 11 रुद्री मंदिर, बड़ी देवी मंदिर, सनातन धर्म मंदिर, गीता भवन मंदिर, कुट्टी शिव मंदिर, देव का मंदिर, वृक्ष आश्रम, डेरा बाबा शीतलपुरी और अम्बेडकर और नीलम विश्वविद्यालय, ये सारे तुम्हारे कैथल में हैं, ठीक है जी। तो इनको देख सकते हो, नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर सकते हो। और साथ ही पूछते हैं बुक कौन सी है, तो ये जो है एकलव्य क्लासेस है बुक, बहुत बढ़िया है। और एक बुक और है जिसको मैं तुम्हें कराऊंगा तो बताऊंगा ज़रूर, ठीक है। एकलव्य क्लासेज है जिसमें से करा रहा हूँ, बाकी दूसरी जब कराऊंगा तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा बुक का नाम, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो चावल की सबसे ज़्यादा 98 किस्में पैदा की जाती हैं, कहाँ पर, कैथल में। सबसे ज़्यादा किस्में पैदा की जाती हैं कैथल में। और चावल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है, वो करनाल में होता है, ठीक है। पीर चेतन शाह की मज़ार कहाँ पर है, ये कैथल में है। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी कहाँ पर है, कैथल में है। और इंडोर स्टेडियम कहाँ है, कैथल में। राज्य की प्रथम महिला सांगी सरदारी बेगम थी, कलायत कैथल से। स्वतंत्रता सेनानी लाला काकाराम कहाँ से थे, कैथल से थे, ठीक है। और ये मौर्यकालीन अवशेष कहाँ से मिले हैं, पोलड़ गांव, कैथल से मिले हैं। और रामायण कालीन गांव कहलाता है कौन सा, पोलड़ गांव, इसी को कहा जाता है, मौर्यकालीन और रामायण कालीन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रहेगा शेख तैयब का वास्तविक नाम क्या था, लाला मैदानी माल। और शेख तैयब का गुरु का नाम था सूफी संत हजरत शाह कमाल कादरी। शेख तैयब का मकबरा स्थित कैथल में है, ठीक है। और इनके जो सलाहकार थे वो कौन थे, अकबर थे, ठीक है। शेख तैयब के मकबरे का निर्माता कौन था, हजरत सिकंदर शाह। तो यहाँ मेरे को इतना कुछ खास लग नहीं रहा, बाकी हम यहाँ से स्किप करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको कवर करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा रहेगा हजरत शाह कमाल की मज़ार कहाँ है, ये कैथल में है। और बालू का टीला कहाँ पर स्थित है, ये कैथल में है, ठीक है। कहाँ के पुरुषों का
डहल नामक नृत्य बहुत प्रसिद्ध है। तो ये कौन सा नृत्य, डहल नृत्य कहाँ पर किया जाता है, कैथल में। ठीक है। लंका नरेश रावण का बचपन बीता था कहाँ, पोलड़ गांव कैथल में। तो ये भी ध्यान रखेंगे। रामायण से संबंधित इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है। हरियाणवी गज़लकार के नाम से प्रसिद्ध कंवल हरियाणवी का जन्म कैथल में हुआ था। जन्म कब हुआ था, 9 मई 1927 और पाई गांव है उसमें हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे, हरियाणा लोक साहित्य के आधुनिक पुरोधा कौन कहलाते हैं, कंवल हरियाणवी। ठीक है। लव कुश तीर्थस्थल कहाँ है, मुंदड़ी गांव है कैथल में। और कैथल का सबसे पुराना कॉलेज जो है राधा कृष्ण सनातन धर्म कॉलेज, स्थापित 1954 में हुआ था। ठीक है। इतना ही है और ज़्यादा यहाँ से देखें। वर्ष 1967 में कैथल लोकसभा क्षेत्र से सांसद कौन बने थे, श्री गुलजारी लाल नंदा। ठीक है। नेक्स्ट रहेगा, कैथल के नरेश भाई उदय सिंह का प्रमुख दरबारी कवि कौन था, भाई संतोष सिंह। और भाई संतोष सिंह की प्रमुख रचनाएं जो थी अमरकोश, नानक प्रकाश, आत्मपुराण और गुरु प्रताप सूरज। ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह रंगीला का प्रमुख दरबारी कवि कौन था, जुगल किशोर भट्ट। ये जुगल किशोर भट्ट इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है। ये जुगल किशोर भट्ट कहाँ से संबंधित है, कौन से ज़िले से संबंधित है। ठीक है। जुगल किशोर भट्ट की प्रमुख जो रचना है अलंकार निधि है और कविता संग्रह, ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, प्रदेश की प्रथम आवासीय हॉकी अकादमी कहाँ पर स्थापित की जाएगी, तो ये हावड़ी गांव है कैथल में। ये आवासीय जो हॉकी अकादमी है उसको स्थापित किया जाएगा। कैथल का एक गांव है हावड़ी गांव। ठीक है। हरियाणा का प्रथम गांव जिसका अपना लिखित व प्रमाणित इतिहास मिला है, तो आहू गांव है जो कि कैथल में पड़ता है। इसका अपना लिखित और प्रमाणित इतिहास मिला है। कोटिकुट तीर्थ, जो व्यक्ति इसके जल में स्नान करता है, ये एक तीर्थ है, तो वह निष्पाप हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है। तो ये कैथल में है। और कैथल शहर में डोगरा गेट के समीप कौन सा गुरुद्वारा है, तो ये गुरुद्वारा नीम साहिब है। ठीक है जी। और बात करें कैथल में गुहला, चीका, बाबा मीरान नौबहार की मज़ार लगभग कितने साल पुरानी है, तो 960 वर्ष पुरानी है। कलायत नगर का नाम करदम ऋषि के किस 10वें पुत्र के नाम पर रखा था, कपिल मुनि। ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम्हारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो कि हमने कैथल से संबंधित थे, वो सारे हमने कवर किए हैं। और साथियों कुछ क्वेश्चंस हमारे जो कि हम करनाल से पढ़ रहे थे, तो करनाल में से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस रहते थे, उनको भी हम यहाँ पर देखेंगे एक बार। तो सबसे पहला है, राज्य का प्रथम स्विमिंग पूल इंडोर स्टेडियम स्थापित किया गया है शहीद ऊधम सिंह राजकीय महाविद्यालय जो कि इंद्री में है करनाल में। ठीक है। वहाँ स्थापित किया गया। फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा करनाल में। और राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल ये करनाल में बनाई जाएगी। ठीक है। राज्य का प्रथम हैफेड का कोल्ड स्टोर कहाँ खोला जाएगा, तो ये घरौंडा करनाल में। राज्य का एनसीआर में सम्मिलित 13वां जिला कौन सा है, तो 13वें नंबर पर एनसीआर में जो शामिल हुआ है वो करनाल हुआ है। और लिबर्टी जूता उद्योग जो स्थित है वो कहाँ पर है, करनाल में, 1954 में स्थापित किया गया। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट पॉइंट, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट स्थित है कहाँ, करनाल में। और यह चावल के निर्यात के लिए प्रसिद्ध एक संस्था है, चमनलाल सेतिया एक्सपोर्ट। ठीक है। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। गूगल बॉय कौटिल्य पंडित का जन्म स्थल कहाँ है, कोहांड जो कि करनाल है। ठीक है। गूगल बॉय जिसको बोला जाता है कौटिल्य पंडित। राज्य का प्रथम लाल डोरा रहित गांव कौन सा है, तो ये सिरसी करनाल में है। और राज्य की प्रथम महिला चौपाल कहाँ पर बनी है, उड़ाना गांव करनाल में। ठीक है। करनाल में बनाई गई है। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी, ये करनाल में की जाएगी। ठीक है जी। ये यहाँ से इम्पोर्टेंट थे और 2-4 क्वेश्चंस हैं जो और इम्पोर्टेंट रहते हैं, उनको भी कवर करते हैं। बाबा सिमरन दास की कच्ची समाधि उपस्थित है कहाँ है, इंद्री करनाल में। और राज्य में कोरोना वैक्सीन का भंडारण किया गया कहाँ, तो करनाल में किया गया। और महारानी विक्टोरिया करनाल कब आई थी, तो 1906 में। ठीक है। और हरियाणा के किस जिले के उत्तर पश्चिम में कुरुक्षेत्र जिला और पूरब में उत्तर प्रदेश राज्य है, तो ये करनाल के है। ठीक है जी। यहाँ से इतने ही क्वेश्चंस बनते थे जो कि हमने सारे क्वेश्चंस को देखा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे। ठीक है।
तो साथियों मोस्टली क्वेश्चंस को हमने कवर किया है, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ से बनते थे, और जो बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चंस होंगे उनको हम आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम्हें हर एक एग्ज़ाम में उसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है। और एक क्वेश्चन ये और है, प्रदेश की एनसीसी अकादमी कहाँ पर स्थापित की गई? तो ये भी करनाल में स्थापित की गई है। तो साथियों इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक कुछ नए क्वेश्चंस की सीरीज के साथ में, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो साथियों वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अपने साथियों के साथ में वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि सबको इससे हेल्प मिल सके और एग्ज़ाम्स में उनके लिए ये क्वेश्चंस महत्वपूर्ण साबित हों। ठीक है साथियों, इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए, बने रहिए इसी तरीके से। थैंक यू सो मच।